दिल है हिंदुस्तानी। नमस्ते यार। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको फिनलैंड नहीं घुमाने वाले, बल्कि हम आपको लेके जा रहे हैं एस्टोनिया। आज हम जाने वाले हैं तालिन, जो कि एस्टोनिया का कैपिटल है, और हम जाएंगे वाया क्रूज। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और हमें फटाफट से अपनी ट्रेन पकड़नी है ताकि हम क्रूज के लिए जा सके। तो हम पहुंच गए हैं हेलसिंकी के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं हमारी ट्राम का, जो कि हमें लेके जाएगी वेस्ट टर्मिनल सी पोर्ट पे, और वहाँ से हमें मिलेगी तालिन के लिए क्रूज़। और ये रहा हमारा क्रूज, और हम ये आ गए हैं टर्मिनल 2 पे। हम जा रहे हैं एक्रो लाइन से, बट यहाँ आपको तालिंक का भी ऑप्शन मिलता है। बट एक्रो लाइन में हमें पर पर्सन राउंड ट्रिप सिर्फ 15 यूरो की पड़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल था, तो इसलिए हमने ये चूज़ किया है। और ये सी पोर्ट काफ़ी बड़ा और बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा है, और हम फर्स्ट टाइम क्रूज से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सी पोर्ट कैसे होते हैं, तो हमारे लिए ये भी एक न्यू एक्सपीरियंस है। और हमने कर ली है क्रूज़ में एंट्री, और सीट ढूंढने से पहले हम करेंगे क्रूज़ को थोड़ा एक्सप्लोर। तो यहाँ पे जैकपॉट की काफ़ी सारी मशीन्स लगी हुई थी, जिसमें आप जैकपॉट खेल सकते हो और पैसे जीत सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये बाइक राइडिंग वाली गेम्स भी हैं, जिसमें सिर्फ 2 यूरो डालने हैं और गेम भी खेल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। ओ बेटे तो ये क्रूज़ काफ़ी बड़ा है, इसमें 9 फ्लोर्स हैं, और इसमें मतलब सिटिंग के भी काफ़ी बड़े बड़े एरिया बने हुए हैं। और ये है इस क्रूज़ का टॉप फ्लोर, जो कि स्मोकिंग एरिया के लिए रिजर्व किया हुआ है। वैसे मन तो हमारे यहाँ पे रुकने का था, बट वही स्मोकिंग जोन होने की वजह से हम यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं। और ये है केबिन हमारे, हम हर किसी को अलग अलग एक केबिन मिला था। मेरा 7201 था, और अब वो मेरा ही है, और आगे से वो मेरा ही रहेगा। तो ये तो है मजाक वाली बात, बट यहाँ पे लॉन्ग जर्नी के लिए कैबिन्स भी बने हुए हैं, तो अगर आराम से रेस्ट करते हुए जाना है, ट्रैवल करना है, तो फिर इनको भी ले सकते हैं। अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है। एंट्री का प्लान हम लोग खो गए हैं। और हम पहुंच गए हैं तालिन, जो कि एस्टोनिया की कैपिटल है। और इससे पहले हम लोग एग्जिट करें, हमारा एक फ्रेंड आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रहा है। ना कहीं पासपोर्ट चेक हुआ, ना कहीं टिकट चेक हुई, ना कहीं वीज़ा चेक हुआ। यहाँ कोई भी आ सकता है, किसी के नाम पे भी कोई टिकट बुक करके किसी गलती के पास चली गई, तो पहले आके अगर उसने स्कैन कर लिया तो वो आ सकता है, और हम यहाँ पे ऐसे ही खड़े रह जाएंगे। ये गलत है। लाइक इट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर अस कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल किया, और वो भी बिना किसी सिक्योरिटी चेक और के। करीबन 2.5 घंटे के ट्रैवल के बाद हम पहुंच गए हैं तालिन। अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं पहले ओल्ड टाउन, तो आपको आगे दिखाते रहेंगे कहाँ कहाँ जाते हैं। और हमारे पास हैं 6 घंटे, जिसमें हमें तालिन को एक्सप्लोर करना है। और मज़े की बात यह है कि हम में से पहले कोई नहीं आया हुआ यहाँ पे, तो हम सभी नए हैं, किसी को कोई नॉलेज नहीं है, तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ घूम पाते हैं। तो हम सी पोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर ही चले होंगे, और सामने हमें नज़र आने लग गया ये सेंट ओलफ चर्च। तो इस चर्च की खास बात ये है कि एक तो ये तालिन का सबसे हाईएस्ट चर्च है, और जब ये बना था तो उस टाइम पे ये वर्ल्ड की हाईएस्ट बिल्डिंग्स में से एक था। तो तालिन को एक्सप्लोर करने से पहले तो भाई हम करेंगे पेट पूजा, क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट।
और हमने ढूंढा है ये एक इंडियन रेस्टोरेंट चक्रा। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि कैसा है इसका एम्बियंस। तो एम्बियंस तो इसका काफ़ी डिसेंट है, बट लाइटिंग इसकी थोड़ी कम है। कैमरा में थोड़ा अच्छा आ रहा है, बट ओरिजिनल अगर देखा जाए तो लाइटिंग कम है। बट फिलहाल हमें सब चलेगा क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद ही हमारा खाना आ चुका है और आज हम करने वाले हैं इंडियन दावत। तो पेट पूजा करने के बाद अब हम दोबारा चल पड़े हैं अपने मिशन पे टू एक्सप्लोर तालीन। और ये हैं वो गलियां जहाँ पे हैं काफ़ी सारी फॉरेन एम्बेसीज। और ये है यहाँ पे रशियन एम्बेसी। जैसा कि आजकल न्यूज़ में चल ही रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर, पूरी हर जगह उसकी खबरें छाई हुई हैं। तो यहाँ पे भी शायद उसी तरह का कोई प्रोटेस्ट हुआ होगा जिसके बैनर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आई होप, वी ऑल होप कि ये सारी चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएं। और एम्बेसी से आगे चलकर और तालीन की पतली पतली गलियों से निकलकर हम फाइनली पहुँचे हैं ये टाउन हॉल स्क्वायर में, जो कि काफ़ी ओपन एरिया है और तालीन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है। यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी मतलब रेस्टोरेंट हैं और सोवेनियर शॉप्स हैं। और ये पूरा एरिया तालीन की काफ़ी सारी छोटी छोटी गलियों से कनेक्टेड भी है। और यहाँ आए हैं तो टाउन हॉल स्क्वायर के ओपन कैफ़े का भी मज़ा ले लेते हैं। और सोवेनियर शॉप्स के अलावा यहाँ पे छोटी छोटी वेंडिंग मशीन भी लगी हुई हैं सोवेनियर्स के लिए जगह जगह पे। और हमारा एक दोस्त ये ट्राई करने वाला है। तो इसमें डालने हैं हमें €1 और 5 सेंट। ये क्या करता है भाई? अरे ये तो चलेगा, कुछ आएंगे। वीडियो चल रही है। स्केल है। हाँ, और ये टाइट हो गया। करो करो। आगे पैसा आया? ओके, ये सोवेनियर मिला तुमको 5 सेंट का। पैसे 5 सेंट दिया है मुझे। कहाँ है इनका? €1 इनके मोदी जी कहाँ बैठते हैं? देखे जरा, मिले उनसे। तो वेंडिंग मशीन के बाद अब हम जा रहे हैं सोवेनियर शॉप में, क्योंकि हम बाकी लोगों को भी तो कुछ ना कुछ यहाँ से यादगार लेकर जाना है। और ये शॉप में यार इतने सारे ऑप्शंस हैं, मतलब मन कर रहा है इतनी सारी क्यूट क्यूट चीज़ें, मन कर रहा है सारी की सारी चीज़ें कुछ ना कुछ एक एक उठा के ले जाऊँ। बट अभी देखते हैं क्या उठाते हैं हम, क्या लेते हैं यहाँ से। मैंने लिया है अलेक्जेंडर चर्च का ये मैग्नेट, जिसमें तालीन और एस्टोनिया दोनों लिखा हुआ है। क्लासिक चीज़। और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है तुम्पिया हिल। तो हिल है तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा ऊपर की तरफ जाना होगा। और रास्ते में आया है ये अलेक्जेंडर चर्च, जिसका मैंने सुवेनियर लिया है। ये बहुत ही बड़ा चर्च और बहुत ही सुंदर है। मतलब जितना फ़ोन में ऐसे पता नहीं चल रहा होगा, बट सामने आप देखेंगे तो बहुत सुंदर है। और इसके अंदर जाना अलाउ है, फ्री टिकट है, बट अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो वो बना नहीं पाऊँगी शायद मैं। और इसके जस्ट सामने है ये पार्लियामेंट हाउस, और ये तुम्पिया कास्टल भी कहते हैं इसको। मतलब शायद ये पहले कास्टल रहा होगा, तो और अब ये पार्लियामेंट की तरह यूज़ हो रहा है। कितने मज़े की बात है ना कि ये लोग यहाँ पे कास्टल को ही पार्लियामेंट हाउस बना देते हैं। और इसी पार्लियामेंट के साथ में ये है पार्लियामेंट शॉप, और ये भी सुवेनियर शॉप ही है। यहाँ पे मोस्टली आपको सुवेनियर शॉप्स ही मिलेंगी। और ये आज संडे है अनफॉर्चुनेटली, तो ये शॉप बंद हो रखी है। और ये हम फाइनली पहुँच गए हैं तुम्पिया हिल, जहाँ से दिखता है पूरा तालीन। सो ब्यूटीफुल। लाइक इस लोकेशन पे आके आप पूरे तालीन का नज़ारा ले सकते हैं।
ऊपर वाले सा हमारे तेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो हम तुम्पिया हिल से तालिन का नज़ारा लेके निकल ही रहे थे कि वो जो म्यूज़िक आर्टिस्ट है उनका ध्यान हमारी शायद बातों पे पड़ा और उन्हें लगा कि हम इंडियन हैं और उन्होंने वो गाना गाना शुरू कर दिया। लाइक मज़ा ही आ गया। और इसी तरह तालिन की गलियों में आपको काफ़ी सारे आर्टिस्ट मिलेंगे। निकालना नहीं हो कुछ बैठ के। और अब हम आ गए हमारी फाइनल डेस्टिनेशन में, जो कि है यहाँ का फेमस पैनकेक रेस्टोरेंट कॉम्प्रेसर। और इस रेस्टोरेंट में इतनी यूनिक और फनी आर्ट बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के आपको सिटिंग अलाउ नहीं है। लाइक अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही आप यहाँ पे बैठ सकते हो, वरना आप बाहर लेकर जाओ और बाहर खाओ। एंड ग्लैडली हम सबके पास हमारे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हैं। तो हमने ऑर्डर किया है श्रिम्प पैनकेक, ये एप्पल पैनकेक और टोमेटो और फेटा चीज़ पैनकेक। मतलब मुझे पता नहीं था कि पैनकेक में भी इतनी वैरायटी आती है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है ये। तो हमारे 6 घंटे पूरे होने वाले हैं और अब हम आ गए हैं वापस अपना क्रूज़ बोर्ड करने के लिए। तो 6 घंटे मिलने के बाद भी हम सिर्फ ओल्ड टाउन घूम पाए। तो अगर आपको तालीन घूमना है पूरा तो एटलीस्ट एक दिन तो पूरा आप लगेगा ही लगेगा। तो चलिए करते हैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म। तो अगर आपको हमारे साथ घूम के मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड तब तक के लिए बाय बाय।